नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खड़कड़ कला में हुआ है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मान को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखा और इसे सफल बनाने के लिए काफी तैयारियां भी की गई। नेता और सांसद मनीष तिवारी ने आज भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज भी कसा। तिवारी ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं भगवंत मान को शपथ लेने पर बधाई देता हूं। कांग्रेस के अंदर ही बागी तेवर रखने वाले तिवारी ने कहा कि मुझे शपथ ग्रहण में आमंत्रित करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। चूंकि संसद का सत्र है इसलिए वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही तिवारी ने कहा, यह विडंबना है कि मुझे चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण में आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि वो मेरे विधायकों में से एक थे। शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर होली के बाद विचार करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने आज इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षाएं होने वाली हैं और हाईकोर्ट के आदेश से लड़कियां प्रभावित हैं। हालांकि बेंच ने कहा, इसका दूसरों ने भी उल्लेख किया है, हम देखते हैं, हमें समय दें, हम देखेंगे, इस मामले को पोस्ट करेंगे। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि केस से जुड़े गवाहों को सुरक्षा दी जाए। आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाले मारे गए किसानों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ता की इस दलील के जवाब में कि इस मामले में एक प्रमुख गवाह पर हमला किया गया है, सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने यूपी सरकार को ये देखने के लिए कहा कि गवाह सुरक्षित हैं। सीजेआई ने स्टेट काउंसिल एडवोकेट रुचिरा गोयल को संबोधित करते हुए कहा कि मैडम ये क्या है, ये कह रहे हैं कि ये गवाह पर हमला किया गया है, आपको विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। देखें कि गवाह सुरक्षित हैं, हम होली के तुरंत बाद इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे। इसके साथ ही बेंच ने राज्य से मामले में विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के द्वारा गांधी परिवार पर हमला बोलने के बाद पार्टी के कई नेताओं ने पलटवार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस की संस्कृति के आदमी नहीं है। गहलोत से पहले कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने भी सिब्बल पर हमला बोला था और उनसे पूछा था कि वो बीजेपी और संघ की भाषा क्यों बोल रहे हैं। अशोक गहलोत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि कपिल सिब्बल एक जाने माने वकील हैं और कांग्रेस में आए हैं। सोनिया और राहुल गांधी ने उन्हें जमकर मौके दिए हैं और ऐसा शख्स जो कांग्रेस की एबीसी नहीं जानता, उससे ही इस तरह के बयान देने की उम्मीद की जा सकती है। अशोक गहलोत ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कपिल सिब्बल का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे वक्त में जब पार्टी चुनाव हार रही है तो नेताओं को एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही केवल ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है। गहलोत ने कहा कि जो लोग कांग्रेस के खत्म होने की बात कर रहे हैं वे खुद ही खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्षों पुरानी पार्टी है और हमारे नेताओं ने देश की आज़ादी से पहले और बाद में कई बड़े त्याग किए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों का इस्तीफा मांगा, जिसके बाद आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। सिद्धू ने अपना रेजिग्नेशन लेटर ट्वीट कर लिखा है, जैसा कांग्रेस अध्यक्ष ने चाहा, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। इससे पहले यूपी में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दिया, तो उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद गोदियाल भी इस्तीफा दे चुके हैं। बता दें, 5 राज्यों में करारी हार के बाद पार्टी में उठाफटक शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल के बीच आज पार्टी के G23 समूह के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के आवास पर बैठक करने जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि G23 समूह के नेताओं ने कई ऐसे कांग्रेस के नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो पार्टी में बदलाव चाहते हैं। G23 की यह बैठक सोनिया गांधी द्वारा 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगने के बाद हो रही है। इसके अलावा ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब इस समूह के प्रमुख सदस्य सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गांधी परिवार को कांग्रेस नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य नेता को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।
बीजेपी शासित राज्य गुजरात में बजरंग दल ने ऐलान किया है कि वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराएगा जिसमें सिर्फ हिंदू खिलाड़ी ही खेल सकेंगे। बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि मई में ये क्रिकेट टूर्नामेंट गुजरात के कई शहरों में होगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बजरंग दल के नेता ज्वलित मेहता ने कहा कि उनका संगठन अहमदाबाद और अन्य शहरों में वहां की स्थानीय क्रिकेट टीमों के साथ संपर्क में है और टूर्नामेंट में शामिल होने वाली टीमों के सामने सिर्फ एक शर्त रखी गई है कि सभी खिलाड़ी हिंदू ही होंगे। बजरंग दल ने गुजरात में पिछले 2 दशक का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान भी चलाया है और 2600 युवाओं को साबरकांठा में त्रिशूल दीक्षा दी गई है। भारत में आज से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। आज से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी। 12 से 14 आयु वर्ष के लोगों को दी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स होगी, जिसे हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल इवांस द्वारा निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ट्वीट कर सभी पात्र लोगों से टीका लगवाने का आग्रह किया। अमेरिकी सीनेट ने एकमत होकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी ठहराए जाने के प्रस्ताव को पारित किया। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को दोनों पक्षों के सीनेटरों द्वारा समर्थन किया गया और साथ ही हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से यूक्रेन पर हमला करने के पुतिन के फैसले की जांच की भी मांग की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।